सबसे पहले ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर, सबसे पहले दीन की तबलीग करने वाले सिद्दीक अकबर। हमारा ईमान है सबसे पहले दीन के लिए मार खाने वाले सिद्दीक अकबर, नबी के साथ हिजरत करने वाले सिद्दीक अकबर, और नबी की जिंदगी में सबसे पहले नबी के मुसल्ले पर इमामत करने वाले भी सिद्दीक अकबर हैं। आए थे अबू बकर थे, निकले थे सिद्दीक अकबर थे, आए थे तो उमर थे, निकले तो फारूक आजम थे, आए थे तो उस्मान थे, निकले तो ज़िन्नूरैन थे, आए थे तो अली थे, निकले तो शेर खुदा थे, आए थे बिलाल हबशी थे, निकले मौज़िन रसूल थे, आए थे तो खंजला थे, उठे गसीलुल मलाइका थे, आए थे अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, निकले तर्जुमानुल कुरान थे, आए थे अब्दुल्ला बिन मसूद थे, निकले थे फकीह उम्मत थे। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हावी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आप जब उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद को असेंबली में भेजेंगे तो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में अमेरिका का निजाम नहीं आएगा, यहूदियों का निजाम नहीं आएगा, रब्बे काबा की कसम यहां पर निजाम आएगा, सिद्दीक की सदाकत का निजाम आएगा, उमर की अदालत का निजाम आएगा, उस्मान की सहाबत का निजाम आएगा, और इंशाअल्लाह अली की शुजात का निजाम आएगा। साथ दोगे? जरा हाथ लहरा के इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। सदर जी वकार उलमाए किराम, अमायदीन कौम, मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम सब अपने इंतहाई मोहतरम इस इदारा के सरबराह आलमे बाअमल हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर जमा है। अभी आप हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहिब कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब सुन रहे थे। स्टेज पर हमारे बहुत मोहतरम मेरे मखदूम हजरत अशरफी जीदा मजदूं तशरीफ फरमा है। मेरे बाद भी बुजुर्ग उलमा आपसे मुखातब हुआ चाहते हैं। हजरत मुफ्ती साहब से वादा कर लिया था, उनके हुक्म की तामील में एक लंबा सफर करके मैं आपकी खिदमत में पहुंचाऊं। एबटाबाद मानसरा से होते हुए पेशावर और पेशावर से सीधा इस स्टेज पे पहुंचाऊं। घर भी नहीं गया, मुफ्ती साहब का हुक्म था कि आप जलसे में ही पहुंचे। मौलाना अम्बालवी साहब भी तशरीफ फरमा है। हजरात, में इंतहाई इख्तिसार से अपना हिस्सा डालना चाहता हूं, आपकी तवज्जो का तालिब हूं, थके हुए गले और थके हुए वजूद के साथ खड़ा हूं। अल्लाह की तौफीक से जो मेरा रब चाहेगा वो कलिमात मेरी जुबान पर आएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह मेरी जुबान पर हक सच को जारी फरमा दे और फिर हम सब को उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमावे। आमीन तो कह दीजिए। हजरात, इंतहाई मुख्तसर जुमलों के साथ आपको मालूम है पाकिस्तान और पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों के अंदर सालाना तकरीबात मुनक्कद होती हैं, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर, स्कूल के सरबराह सालाना इम्तिहानात के बाद बच्चों को इनामात देते हैं।
इसी तरह मदारिस में सालाना इज्तिमात होते हैं। आज वतन अजीज में मदरसों के सालाना तकरीबात का आगाज है। साल के इख्तिताम पर पब्लिक के सामने मदरसे की कारकर्दगी को पेश किया जाता है। वहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उस प्रोग्राम में आके इनामात तकसीम करते हैं और मदरसे के प्रोग्राम में शेखुल हदीस और उलमा आकर तुलबा को इनामात देते हैं। और ये भी अल्लाह का फजल है कि हर साल की तरह इस साल भी इदारा से सनद फरागत हासिल करने वाले मेरे दाईं तरफ उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं और उनके पीछे हुफाज किराम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अभी वो आने वाले हैं। उनके सरों पर एक पगड़ी पहना दी जाएगी, सनद उनको दे दी जाएगी। ये पैगाम होगा कि बच्चा कुरान का हाफिज बन गया। ये ऐलान होगा कि फला मौली साहब ने यहां पे दौरा हदीस कर लिया है। एक बात और जहन में रखिए, इश्तिहार में आपने देखा तकमील बुखारी की तकरीब है, तो यह जहन में रहे कि सिर्फ बुखारी ही की तकमील नहीं हो रही, सिहाह सित्ता की सारी किताबों की भी यहां तकमील होती है। उलमाए किराम मुस्लिम शरीफ पढ़ाते हैं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते हैं। हदीस की सारी किताबें इन्हें पढ़ाकर सनद देकर यह पैगाम दिया जाता है कि अब मैदान में उतरकर आप दीन के लिए काम करें। इन्होंने मेरे जुमलों पे आप तवज्जो करेंगे और पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। इन्होंने 8 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल लगाए और आलिम दीन बने। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि हर मुसलमान को इतना दीन सीखना जरूरी है जिससे ये तो पता चले कि अल्लाह किस चीज से राजी होते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात पर खुश होते हैं, अल्लाह की तौहीद क्या है, खत्म नबूवत किसको कहते हैं, फराइज और वाजिबात किसको कहते हैं, हलाल और हराम किसको कहते हैं, जायज और नाजायज किसको कहते हैं। ये दीन सीखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। मस्जिद में दरसे कुरान में बैठे, दरसे हदीस में बैठे, जुम्मा के बयान में बैठे या टाइम निकाल कर तशरीफ लावें तो आपको उलमाए किराम पैगाम और दर्स देंगे, आपको दीन सिखाएंगे। और ये दीन सीखना जरूरी हदीस में आता है। अल्लाह के पाक नबी जनाब रसूलुल्लाह, अब आप सब ऊंची आवाज से कहेंगे सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से कहेंगे, फिर एक मर्तबा कह दीजिए। अल्लाह के नबी का पर दरूद पढ़ते रहिए, अल्लाह की रहमतें भी आती रहेंगी, परेशानियां भी दूर होती रहेंगी। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी। मेरे तुलबा उलमा इस चीज को जानते हैं। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को, ये मेरे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह ने इल्म पर बड़ी दस्तरस दी हुई थी। जिस मैदान में बैठते थे दीन की बात करते थे। और नौजवानों, हाफजा अल्लाह ने इतना मजबूत दिया हुआ था कि एक किताब को अगर एक बार देख लेते थे तो वो किताब जुबानी याद हो जाती थी। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी जुमला फरमाया है, फरमाया अगर इल्म सीखना है तो इल्म सीखने के लिए तकवा की दौलत चाहिए। जब गुनाह, मासी और गुनाहों में जब इंसान पड़ जाता है फिर इल्म उसके पास नहीं आता। और जितना जो अल्लाह से डरता चला जाता है
अल्लाह पाक उससे को इल्म भी अता फरमाते हैं और अपनी मार्फत भी अता फरमाते हैं। हजरत मोहतरम, मैं अपने उलमा के लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह इन्हें इस मैदान में उतार कर दीन का मुजाहिद बनाकर खड़ा कर दे। आमीन कह दीजिए। अभी आप मुजाहिद से मुझे एक जुमला याद आया कि अभी आप डॉक्टर मौलाना अब्दुल वाहिद साहब से सुन रहे थे, क्या ये यहूदियत का बाइकाट करना, इसराइलियों का बाइकाट करना हमारे ईमान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ये फरीजा हम सर अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। अमेरिका का वजीर खारजा यहूदी है, अमेरिका का वजीर खारजा यहूदी है। वो यहूदियों के पास पहुंचा तो उसने मीडिया के सामने एक जुमला कहा, नौजवानों हमें भी जरा गैरत पैदा करनी चाहिए। उसने कहा, मैं आज यहां पर अमेरिका के वजीर खारजा के तौर पर नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं यहां पर यहूदी बन के खड़ा हूं। उसने अपने मजहब का ऐलान किया है और उलमाए किराम, आप इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने पाकिस्तान में आपको ऐसी क़यादत दी है जिस क़यादत ने इसराइली यलगार और दहशतगर्दी के बाद सबसे मौसर आवाज पाकिस्तान में उठाई, पूरी दुनिया को उस तरफ मुतवज्जे किया और पाकिस्तान में अक्सा कॉन्फ्रेंसें की और हमास के लीडरों से मिलने के लिए वो कतर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर मेरे कायद ने एक जुमला यहूदी के जवाब में कहा कि अमेरिका का वजीर खारजा कहता है मैं यहां यहूदी बन के खड़ा हूं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमास के लोगों, मैं यहां पे ऐलान करता हूं मैं इस्लाम का मुजाहिद बनकर खड़ा हूं। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। सर्दी ज्यादा है, इससे इंशाअल्लाह गर्मी का माहौल पैदा होगा। मिलकर ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी होते, खुश होते। तवज्जो रखिए, परवरदिगार ने हर दौर में मुजाहिद पैदा किए। आज मस्जिद अक्सा किसी फारूक आजम के मानने वाला का इंतजार कर रही है। आज बैतुल मुकद्दस किसी उस मुजाहिद का इंतजार कर रही है जिसको आज का मुसलमान शायद अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन यहूदियत की दुनिया जानती है। बड़े बड़े मुजाहिद आए, तारीख में अपने नाम उन्होंने रकम करवाए और रब्बे कायनात ने जब काम लिया तो ऐसे मुजाहिदों को मैदान में उतारा। तवज्जो कीजिए, कैसे कैसे मुजाहिद आए। आने वालों में महमूद गजनवी जैसे आए, टीपू सुल्तान जैसे आए, नूरुद्दीन जंगी जैसे आए। ऐसे लोग आए जिनके नाम सुनकर आज भी कुफर कांपता है। उनके लगे हुए जख्म आज भी ईसाइयत चाट रही है, आज भी यहूदी चाट रहे हैं। इसी लाहौर में हजरत अली अजवेरी आए रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने महमूद गजनवी को दावत दी थी कि सोमनाथ पर हमला करो। ये हिंदू हमारे मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, इन्हें मूर्तियों के सामने झुकाना चाहते हैं, इनके सामने सजदा रेज़ करना चाहते हैं। हम अपना फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं, इनकी मूर्तियों के आकर परखचे उड़ाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर महमूद गजनवी निकला, गज़ा वहां अफगानिस्तान से निकला, गजनी से निकला, लाहौर पहुंचा और लाहौर से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और रास्ते में हिंदू आके खड़े हुए, सिख खड़े हुए। मेरे नौजवान, मोबाइल तो रखा हुआ है, जरा मोबाइल की दुनिया में जाके नेट की दुनिया पर तो पढ़िए। नेट की दुनिया आपको क्या बताती है, हकाइक आपके सामने रखती है। महमूद गजनवी पहुंचा तो महमूद गजनवी से हिंदुओं ने पहले डराया और कहा, महमूद अगर तूने आगे बढ़ के हमला किया तो ये हमारी मूर्तियां तुझे जमीन में दसा के रख देंगी, ये हमारी मूर्तियां तुम्हारे हाथ को छल करके रख देंगी, तुम्हारी जुबान को बंद कर देंगी।
महमूद गजनवी ने भी जवाब दिया और दिलेरों वाला जवाब दिया। महमूद गजनवी ने कहा, तुम समझते हो मूर्तियां ये सब कुछ कर सकती हैं, महमूद तो आमना के लाल का मानने वाला है। मेरा तो ईमान मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ करने वाला तो नीली छत वाला है। जानते हो उस नीली छत वाले का नाम क्या है? जानते हो तो बोलिए, जरा दिल से बोलिए, मिल के बोलिए, थोड़ा सा जोर लगा के बोलिए। इस दौरे पर फितन में अपने हाथ लहरा कर बोलिए, अल्लाह। ये जिक्र का अपने आप को आदी बनाइए। कहते हैं बुजुर्ग थे, वो जिक्र बहुत करते थे। मेरे उलमा बैठे हुए, हजरात उलमा तशरीफ फरमाए, हमायदीन बैठे हुए, कहते हैं वो जिक्र के इतने आदी थे, जुबान इतना जिक्र करती थी। तवज्जो कीजिए कि जब वो वॉशरूम में भी जाते थे तो उनकी जुबान फिर भी चलने की कोशिश करती थी, लेकिन क्योंकि वॉशरूम में जाके जिक्र करना जायज नहीं, तो फिर उस जिक्र को रोकने के लिए वो अपनी जुबान दांतों के नीचे दे देते थे। थोड़ा सा तो अपने आप को जिक्र का आदी बनाइए। कोई अल्लाह अल्लाह तो आना चाहिए जुबान पर। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नानोतवी के खानदान के चश्मो चराग, जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया, इन उलमा ने उनके बयानात सुने हुए। हाफिज हैदर साहब पर भी मेरी नजर पड़ रही है, लाहौर तशरीफ लाते थे, अल्लाह ने इतना इल्म दिया हुआ था कि जब तशरीफ फरमा होते सोफे या कुर्सी पर, तो एक दाई टांग को बाई टांग पे रखकर बयान शुरू करते। 1.25 घंटे के बाद बाई टांग को दाई टांग पे रख के फिर भी 2 घंटे बयान फरमा जाते थे। अल्लाह ने इतना इल्म दिया हुआ था, इल्म के पहाड़ थे, इसलिए उन्हें हकीमुल इस्लाम कहा जाता है। छोड़िए, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तवज्जो का तालिब हूं, इख्तिसार मद्दे नजर है, बस सिर्फ हिस्सा डालने के लिए हाजिर हुआ हूं और आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, आपको पैगाम देना चाहता हूं, आपको बात समझाना चाहता हूं, आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। हमारे उलमा तशरीफ लाया चाहते हैं, हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके। मुफ्ती साहब तो माशाअल्लाह मुजाहिद अव्वल हैं, आपके इलाके के तो मुजाहिद अव्वल हैं। मैं चाह रहा था पहले बात करता, लेकिन मैंने कहा मुफ्ती साहब आ जाएं, फिर बात करेंगे। मुफ्ती साहब ने आपके इलाके की जंग लड़ी, मुफ्ती साहब ने यहाँ पर माफिया के खिलाफ जंग लड़ी, और उस माफिया के खिलाफ जंग लड़ते हुए मुफ्ती साहब पर FIR भी दर्ज हुई। लेकिन इस बरते मुजाहिद ने कहा, हालांकि मौलाना अम्बालवी के साथ सफर पर थे, उन्होंने कहा मैं फौरन वापस आ रहा हूं, हम FIR से डरने वाले नहीं हैं, हम दुनिया की FIR से नहीं डरते, हम अल्लाह की अदालत की FIR से डरते हैं। ये FIR चलती रहती हैं, बनती रहती हैं। मुफ्ती साहब के मुजाहिदाना किरदार ने इस इलाके को कामयाबी अता की है। आज एक मदरसे का मौलवी, एक मदरसे का मोहतमिम, दरसे हदीस देने वाले, दरसे कुरान देने वाले, मिंबरे रसूल पे बैठने वाले, उन्होंने मुजाहिदाना और मर्दाना क़यादत की है। तो याद रखिए, ऐसे लोग आगे जब आएंगे तो आपके मसाइल हल होंगे, गरीब के मसाइल हल होंगे। जोड़ लग रहा है, इंतखाबात आ रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उलमा का साथ देंगे और उलमा के साथियों का साथ देंगे। आप बोलें? अभी आपकी इंशाअल्लाह जरा ढीली ढाली है। मेरे मखदूम उस्तादुल उलमा, हमारे बुजुर्गों की औलाद हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब साहिब दामद बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत वाला मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूं ताकि आप तशरीफ लाएंगे, वाज भी फरमाएंगे, नसीहत भी फरमाएंगे, आपको पैगाम भी देंगे। आपने पूरी तवज्जो से बातें सुननी है, लेकिन सिर्फ सुननी नहीं है, मजलिस में बैठकर यह भी फैसला करना होगा कि इंशाअल्लाह हम दीन पर भी चलेंगे और दीन के फैलाने का जरिया भी बनेंगे। कहते जाओ इंशाअल्लाह।
भाइयों, हमारे तबलीगी भाई कहा करते हैं, बुजुर्गों, दोस्तों, इरादा कर लीजिए, इरादे पर भी अल्लाह अजर दे देते हैं। मैं भी आपसे इरादा करवा रहा हूं, मेरे नबी, हम सब के नबी, सारी कायनात के नबी, सारी कायनात में जिनको अल्लाह ने नबुव्वत से सरफराज करके भेजा, मैं कहा करता हूं, जो सिर्फ अरब के नबी नहीं, जो अजब के भी नबी, जो मशरक के भी नबी, शमाल के भी नबी, जनूब के भी नबी, मगरब के भी नबी, जमीन के भी नबी, आसमानों के भी नबी, मलाइका के भी नबी, जिन्नात के भी नबी, शजर हजर के भी नबी, बल्कि मुझे कहने दीजिए वो तो नबियों के भी नबी है। कौन? हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ जरा अकीदे का भी ऐलान करें। हमारा ईमान आमना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी। कह दो बेशक। ऊंची आवाज से कहो, मिलकर कहो बेशक। अरे मेरे साथियों, यही उलमा है। जिस वक्त अकाइद पर हमला होता है, मदारिस पे हमला होता है, कुरान मजीद के हवाले से लोगों के जहनों में इश्कालात पैदा किए जाते हैं, अहादीस के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, ये पुरानी बातें हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। फिर यही उलमाए हक मैदान में उतरते हैं, आने वाले बातिल कुव्वतों को ललकारते हैं, उन्हें झंझोड़ते हैं। नतीजा क्या निकलता है? बातिल को भागना पड़ता है। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूं, जरा माजी को पढ़ लीजिए। वक्त आया था कुरान के खिलाफ जब आवाज उठी थी कि ये कुरान मखलूक है, ये गैर मखलूक, उस मौके पर कौन मैदान में उतरा था? वक्त का इमाम उतरा था, आलिम दीन उतरा था, इमाम अहमद बिन हंबल उतरे थे। अरे जब वक्त आया तो वह आने वाले ने हजरत इमाम अबू हनीफा को जेल में डाल दिया था, लेकिन इमाम अबू हनीफा मर्द मुजाहिद बनकर मैदान में खड़े थे। इसी तरह आइए बहुत सी चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। वक्त आता है आपके हिंदुस्तान में साम्राज्य आता है, चिट्टी चमड़ी वाला आता है, उसके मुकाबले पर भी मर्दाने हक उतरते हैं। रब किसको उतारता है? शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन आते हैं, हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी आते हैं, दीगर अकाबर उतरते हैं और अंग्रेज का बोरिया बिस्तर गोल करने पे मजबूर कर देते हैं। पाकिस्तान में जब बारी आई, कादियानियत का फितना आया, तो इस फितने के मुकाबले के लिए भी चटाई पर बैठने वाले लोग आए। कौन उनमें आए? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे, इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी जैसे, मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जैसे, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी जैसे, शेखुल हदीस हजरत मौलाना यूसुफ बिन नूरी जैसे मैदान में उतरे। अरे जिन बुजुर्गों का मैंने जिक्र किया है, जरा इनका जिक्र पढ़िए तो सही। ये वो अल्लाह के वली थे जिनके बारे में मेरे और आपके नबी ने फरमा दिया था, उनके चेहरे पे जब नजर पड़े खुदा याद आ जाए। उनको दुनिया देखती थी, उनके दिल कहता था अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, इल्लल्लाह की ज़रबे लगानी चाहिए। आज भी आपके सामने उलमा बैठे हैं, फैसलाबाद से आने वाले मेरे मखदूम बैठे हुए हैं। इनके वालिद माजिद ने पैराना साली में दीन का काम किया, फैसलाबाद में दीन की शमा रोशन की। आज उससे शमे रोशन हो रही और आज वही एक शमा यहाँ पुराने कहना में रोशन हुई, यहाँ से आज मजीद शमे रोशन हो रही है। और ये सिलसिला कहाँ जहाँ पहुँचता है, ये सिलसिला सुफा के चबूतरे पे जा पहुँचता है। जिस सुफा के चबूतरे पे आने वाले लोग आए थे, दुनिया उन्हें जानती नहीं थी, दुनिया उन्हें मानती थी नहीं थी। नौजवानों तवज्जो करना, आने वाले कुछ भी नहीं थे, लेकिन नबी मुकर्रम के पास पहुंचे, नबी उम्मी के पास पहुंचे। वो नबी उम्मी, सुनिए तवज्जो से, वो नबी उम्मी, आज किसी को आप उम्मी कह दें आपसे लड़ पड़ेगा, झगड़ पड़ेगा। मुझे उम्मी क्यों कहा है? मैं अकाबरीन की फाम और फरासत पर, उनकी ताबीरात पर, उनकी तशरीहात पे कुर्बान जाऊं। मेरे अकाबर ने इश्क मुस्तफा में डूब कर कहा, जब नबी के लिए लफ्ज उम्मी आएगा तो तर्जुमा बदल जाएगा, उन्वान बदल जाएगा। आमना के लाल की बारी आएगी
तो कुरान ने नबी उम्मी कहा है। इस पर अगर तवज्जो करें, तकब्बुर ये किसी के लिए नहीं है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। और तो मुतकब्बिर अल्लाह की सिफत है, किसी और के लिए अगर कहें तो उसके लिए ये जायज नहीं कि आप उसको ये तकब्बुर का जुमला कह दीजिए। अल्लाह की जात के लिए होगा, अल्लाह मुतकब्बिर है। तकब्बुर का हक उसी है को है जिसने सारी कायनात को बनाया है। लेकिन इसी तरह ये अल्लाह के लिए जब बारी आएगी तो अल्लाह की सिफत बन जाएगी। और उम्मी के लिए जब बारी आएगी आमना के लाल की, तो उम्मी मेरे नबी की सिफत बन जाएगी। सिफत कैसे बनेगी, इस पर सिर्फ तवज्जो कीजिए। उम्मी किसको कहेंगे उसका तर्जुमा अलग मैं इस वक्त उस मौका पे करना मुनासिब ही नहीं समझता हूं। लेकिन एक बात कहता हूं, नबी की जब बारी आएगी तो इसका तर्जुमा यूं बनेगा, नबी उम्मी उसको कहेंगे जिसमें दुनिया में किसी के सामने जानुए तलम्बस को न टेका हो, किसी मदरसे में न पढ़ा हो, उनका उस्ताद कोई ना हो, किसी से जाकर बैठकर इल्म हासिल न किया हो, उसको नबी उम्मी कहते हैं। नबी उम्मी हमारे नबी की सिफत है। क्यों सिफत है? फरमाया अगर किसी उस्ताद के पास जाते, किसी को उस्ताद बनाते, किसी मदरसे में पहुंचते, जानुए तलम्बस को टेकते, उलमा से पूछिए तो नतीजा क्या होना था? उस्ताद ने कहना था कि आपको जो मकाम और प्रोटोकॉल मिला है मेरी जात की वजह से मिला है, मैंने आपको पढ़ाया है, इस मनसब पर पहुंचे हैं। रब ने कहा मेरा नबी, मेरा लाडला नबी, नबियों का नबी, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है? जब आमना के लाल को पढ़ाने की बारी आएगी तो दुनिया में मैंने कोई ऐसा उस्ताद बनाया ही नहीं है जो आमना के लाल को पढ़ा सके। इन्हें पढ़ाने की बारी आएगी, मैं अर्श से पढ़ाता जाऊंगा, मेरा नबी फर्श पे पढ़ता चला जाएगा। उसी को कुरान कहता है रहमान अल्लमल कुरान, इल्म की फजीलत पर नबी उम्मी। फरमाए देखिए अगर उस्ताद होता, आज हजरत तशरीफ लाए, हजरत मुफ्ती साहब के उस्ताद हैं और मुफ्ती साहब इन तुलबा के उस्ताद हैं, इस मदरसे से निकलने वाले बहुत से उलमा के उस्ताद हैं। लेकिन जब हजरत तशरीफ लाएंगे और मुफ्ती साहब अगर इसी सोफे पर बैठे हों, उस्ताद को देखते ही सोफा छोड़ देंगे, कहेंगे हजरत जी आप तशरीफ लाइए, प्रोटोकॉल का तकाजा यह है आप इस सोफे पर तशरीफ रखिए। उस्ताद जब आता है शागिर्द जगह छोड़ देता है। और मेरे नबी ने आके पैगाम दिया था, अरे तुमने बड़े हो छोटों पे शफकत करोगे, अगर छोटे हो बड़ों की इज्जत करोगे। कुर्बान जाऊं मेरे नबी को मेरे रब ने क्या कहा होगा? फरमाया होगा अगर आपका उस्ताद होता तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ता। वो आता, आप सहाबा की तरबियत करते, उन्हें तालीम देते, उनके सामने खड़े होते। फरमाया मेरे पैगंबर आपकी जात हमने ऐसी बना दी है, अब आपने किसी के सामने खड़े नहीं होना, खड़े होने का वक्त आएगा तो सारी कायनात आपके सामने खड़ी हो जाएगी। नूरियों का सरदार भी आपके सामने खड़ा होगा। और आइए जब इल्म की बारी आई तो हजरत आदम को फजीलत मिली, किस बात पर? वह अल्लम आदम अल अस्मा, इसको छोड़ रहा हूं, इल्म की फजीलत मिली। हजरत आदम को चंद अस्मा सिखा दिए गए। मलाइका ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह तस्बीह भी हम करते, तहलील भी हम करते, तहमीद भी हम करते, फिर आपको बनाने की क्या जरूरत है? यहां पर बुजुर्गों ने बड़ा ही प्यारा जुमला फरमाया। फरमाया रब ने फरिश्तों से कहा सुनो, तस्बीह तुम भी करते हो, तहलील तुम भी करते हो, मैं जिसे खिलाफत देने लगा हूं तुम्हें क्या पता है? उसके आगे चलते चलते नबूवत के सिलसिले चलेंगे, फिर नबूवत के जब सिलसिले चलेंगे आदम के बाद नूह नजीउल्लाह आएंगे, नूह नजीउल्लाह के बाद चलते चलते इब्राहिम खलीलुल्लाह आएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद इस्माईल ज़बीहुल्लाह आएंगे, इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बाद मूसा कलीमुल्लाह आएंगे, मूसा कलीमुल्लाह के बाद ईसा रूहुल्लाह आएंगे। आओ इल्म की बात करते हैं। फरमाया मैं सिर्फ आदम को पैदा नहीं कर रहा, आदम से नस्ल इंसानियत चला रहा हूं, और ये नस्ल इंसानियत भी इसलिए पैदा कर रहा हूं, इसी नस्ल से आमना के लाल मेरे हबीब बनकर आए, आखिरी रसूल बनकर आए।
जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊंची आवाज से कह दीजिए और ऊंची आवाज से कह दीजिए, गूंज पैदा होनी चाहिए, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जिनकी खातर सारी कायनात बनाई, जिनकी वजह से जमीन और आसमान को तख्लीक किया है, आइए बात को अब ततिम्मा की तरफ ले जाऊं। मेरे नबी हुजरा मुकद्दसा से बाहर निकले, आप तशरीफ लाए, मस्जिद में पहुंचे। सहाबा के दो ग्रुप थे, एक ग्रुप जिक्र अस्कार में लगा हुआ, बैठे हुए दायरा बना के बैठे हुए और इल्म के हवाले से बैठे हुए, इल्म के बारे में गुफ्तगू हो रही। नबी ने जो इल्म सिखा दिया, और इसी पर मैं जुमला कहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा रात को जाकर अपने कमरों में मदरसे के हाल में बैठकर सुबह के पढ़े हुए सबक को दोहराते हैं। इसको तकरार कहते हैं। ये तकरार भी सहाबा की सुन्नत है। वो भी बैठे हुए थे, जो नबी से दिन में दीन सीखा उसे एक दूसरे को सुना रहे थे। कुर्बान जाऊं, उस मदरसे में आए थे जिस मदरसे में उस्ताद कौन बैठा हुआ है, वो नबी उम्मी है, जिसने किसी से पढ़ा नहीं, जिन पर पहली वहरी आई हजरत जिब्राइल आए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। मेरे नबी ने जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे जिब्राइल तुम कहते हो। फरमाए जिब्राइल दोबारा कहो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। फिर वही जवाब आया है। यहाँ पर एक जुमला कहना चाहता हूँ। क्या बात फरमाई? फरमाया रब ने कहा जिब्राइल अपने सीने को मेरे नबी के सीने के साथ लगाइए, दुबा दीजिए। यहाँ मेरे बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया। रब ने कहा जिब्राइल हमने तेरे सीने में भी बड़ी ताकत रखी है, लेकिन आ मेरे महबूब के सीने के साथ सीना लगा, तेरे सीने में नूरानियत भी अता कर दूंगा, और तुझे ये भी बता दूंगा तेरे सीने में वो ताकत हमने नहीं रखी जो ताकत हमने आमना के लाल के सीने में रखी है। मेरे नबी जब बैठे तालीम के लिए, इसलिए फरमाया मैं तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, तालीम देने के लिए भेजा गया हूं। और हजरत इब्राहिम ने भी दुआ करते हुए रब से कहा था, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। छोड़ रहा हूं, शाजी के जुमले भी दोहराना चाह रहा था, लेकिन मैं बात को ततिम्मा की तरफ, मेरे मखदूम आए हुए, मौसम भी ठीक नहीं, धुंध छाई हुई, हम भी उन धुंधों में से गुजरते हुए अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया है, हमारे बुजुर्गों को भी पहुंचाया, और अल्लाह इनको खैरियत से वापस भी पहुंचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह से खैर मांगते रहा करो, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है। अब आखिरी जुमला जो कहना चाहता हूं, आइए जब ये निजाम आया, आमना के लाल के पास पहुंचा, और मेरे आमना के लाल ने सुफा के चबूतरे पर बैठे हुए शागिर्दानी रशीद को पढ़ाया। आने वाले आए, दुनिया उन्हें जानती नहीं थी, मानती नहीं थी, उसमें कैसे कैसे शागिर्द आए। आने वाले अबू बकर आए, आने वाले उमर आए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बाई जमादी सानी आ रही है। ये भी एक अलग मौजू है, घड़ी को देखूं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन शान सिद्दीक पर एक जुमला कहना अपने ईमान को मैं लाजमी हिस्सा समझता हूं। हमारा ईमान है, सबसे पहले ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर, सबसे पहले दीन की तबलीग करने वाले सिद्दीक अकबर। हमारा ईमान है, सबसे पहले दीन के लिए मार खाने वाले सिद्दीक अकबर, नबी के साथ हिजरत करने वाले सिद्दीक अकबर, और नबी की जिंदगी में सबसे पहले नबी के मुसल्ले पर इमामत करने वाले भी सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को फजीलत दी। आइए जुमलों में बात कहूं, आने वाले कुछ भी नहीं थे, निकले तो सब कुछ बन के निकल गए। आए थे तो नबी उम्मी के पास आए थे, अबू बकर थे, गुलदस्ता पेश करना चाहता हूं, आए थे अबू बकर थे, निकले थे सिद्दीक अकबर थे, आए थे तो उमर थे, निकले तो फारूक आजम थे, आए थे तो उस्मान थे, निकले तो ज़िन्नूरैन थे, आए थे तो अली थे, निकले तो शेर खुदा थे, आए थे बिलाल हबशी थे, निकले मौज़िन रसूल थे, आए थे तो खंजला थे, उठे गसीलुल मलाइका थे, आए थे अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, निकले तर्जुमानुल कुरान थे, आए थे अब्दुल्ला बिन मसूद थे, निकले थे फकीह उम्मत थे। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया,
दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरत मोहतरम, जो निजाम आमना के लाल लेकर आए, उसी निजाम के लिए पाकिस्तान बना। आपके बड़ों को याद होगा, हमने अपने अकाबर से सुना, हमने तारीख के औराक में पढ़ा, मुझे आपने मिलकर जवाब देना है। पाकिस्तान बनाते वक्त एक नारा लगा था, वो नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। याद है तो जरा मिलकर ऊंची आवाज से कह दीजिए। नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। 70 साल से ऊपर अरसा गुजर चुका, कलमे का निजाम नहीं आया। आपकी जमात ने जिद्दोजहद को जारी रखा। आज भी आपकी जमात मैदान अमल में खड़ी है और हमारी जिम्मेदारी जिद्दोजहद है। हमने कोशिश, साई, मेहनत करनी है। उस मेहनत के लिए मौके मिलते रहेंगे। जिंदा दालाने लाहौर, पुराना काना के रहने वालों, हजरत मुफ्ती अब्दुल हफीज से प्यार करने वालों, ये आपको मौका 8 फरवरी को मिल रहा है। आपने घरों से निकलना है, किताब के निशान के लिए निकलना है, किताब को वोट देना है, किताब के साथियों को वोट देना है। आप जब उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद को असेंबली में भेजेंगे तो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में अमेरिका का निजाम नहीं आएगा, यहूदियों का निजाम नहीं आएगा। रब्बे काबा की कसम, यहां पर निजाम आएगा। सिद्दीकी सदाकत का निजाम आएगा, उमर की अदालत का निजाम आएगा, उस्मान की सहाबत का निजाम आएगा और इंशाअल्लाह अली की शुजात का निजाम आएगा। साथ दोगे? जरा हाथ लहरा के इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। आपकी क़यादत थी जिसने हमास के लोगों से कहा, इस्राएलियों से डरने की जरूरत नहीं, यहूदियों से डरने की जरूरत नहीं। हमने भी पाकिस्तान से उनके एक नुमाइंदे को इख्तिदार से बाहर फेंक दिया है, जो कहते थे मुल्ला की सियासत खत्म हो गई। रब ने कहा नहीं, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, मैं जिसे चाहता हूं इज्जत दे देता हूं, जिसे चाहता हूं जलील करके रख देता हूं। रब ने कहा इज्जत देने का वक्त आएगा तो मैं देवबंद के बेटे को इज्जत दूंगा, इज्जत देने का वक्त आएगा तो जमीयत के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को इज्जत दे दूंगा। अल्लाह ने इज्जत दी। आज हमास के लोगों के पास मेरे आपके कायद पहुंचे, एक खतीर रकम लेकर पहुंचे, जिसमें आपके इन उलमा का हिस्सा भी है। उन्होंने भी फंड इकट्ठा किया, आपका भी हिस्सा है। लेकिन वो हमास के लोग, एक वक्त था गुलैल से लड़ते थे, ले वो काफिर के पास कलाशन थी, तोपें थी, उसने गोले चलाए, बारूद फेंका, अस्पताल गिरा दिए, यूनिवर्सिटियां गिरा दी, कॉलेज गिरा दिए, बच्चों को शहीद कर दिया। अरे औरतें खून में लथपथ पड़ी हुई थी। इन इंसानी हुकूक के लोगों को कुछ पता नहीं था कि हमने किस तरह इंसानी हुकूक देने हैं। लेकिन पाकिस्तान से एक तवाना आवाज उठी और आपने यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर देखा, एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 6 साल थी, वो यहूदी के सामने, जो यहूदी अपनी कलाशन के बल बोते पर उस बच्ची को डराने की कोशिश कर रहा था, तो उस बच्ची ने अपने पंजों के बल खड़े होकर यहूदी की तरफ अपने उंगली, अपने हाथ के इशारे करके कहा, जालिम तू मुझे कलाशन से डराता है, तुझे पता नहीं तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, फातिमा और आयशा की बेटियों के सीने खत्म नहीं होंगे। उसने पंजे के बल उस यहूदी, उस जालिम इस्राएली से कहा, जिसकी सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है। हमारा नौजवान आज कहता है मुल्ला को क्या हुआ है, अमेरिका को चैलेंज करता है। मुल्ला को क्या हुआ है, वो इस्राइल को चैलेंज करता है।
सुन मेरे नौजवान, आप शायद उनको साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन रब्बे काबा की कसम कोई ईसाई, कोई यहूदी दीनी मदरसों को चैलेंज नहीं कर सकता है, बल्कि हम उनसे कह सकते हैं तौरात का हाफिज लाओ, इंजील का हाफिज लाओ, ग्रंथ का हाफिज लाओ, वैद का हाफिज लाओ। नहीं ला सकते, हमसे कहेंगे तो मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज उनके मुकाबले पे इंशाअल्लाह 30 पारों को नाबीना हाफिज को खड़ा कर देंगे। मतालिब हैं बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। अब तो चलते हैं मैं कदा से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।